TV20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपका प्यार और भरोसा ऐसे ही TV20 न्यूज पर बना रहे ताकि आपको हर पल के अपडेट से हम रूबरू कराते रहें। मैं हूं अशोक वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ शहर के रोडवेज स्थित एक निजी होटल में प्रिज्म सीमेंट द्वारा आजमगढ़ क्षेत्र के सम्मानित अभियंताओं के एक तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कंपनी के रीजनल मैनेजर श्री वरुण उपाध्याय, रीजनल तकनीकी मैनेजर अमित मिश्रा, ब्रांच मैनेजर संजीव सिंह, कोच गौरव शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। सभा को संबोधित करते हुए वरुण उपाध्याय ने बताया कि वर्तमान में सीमेंट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्य हो रहे हैं। इस मीटिंग में शहर के सभी वरिष्ठ अभियंता व आर्किटेक्ट शामिल हुए। और क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं वरुण कुमार उपाध्याय यहाँ प्रिज्म सीमेंट के वाराणसी के रीजनल मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। क्या कर जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आजमगढ़ ज़िले के जितने भी प्रतिष्ठित इंजीनियर हैं वो यहाँ पे हमारे बुलाने पे यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। तो जैसे इससे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि प्रिज्म सीमेंट के साथ इनका जुड़ाव किस स्तर का है। हम लोगों ने पहले जो है वो जो भी हमारे साथ लोग काम करते हैं, चाहे मिस्त्री हों या फिर हमारे जो भी IHB हों या जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, सबके लिए हम लोग कोई ना कोई प्रोग्राम रखे हुए थे। और इसी क्रम में हम लोगों ने अपने टेक्नोक्रेट भाइयों के लिए आज एक ये स्मार्ट होम करके कॉन्टेस्ट का आयोजन किया है। उसी की लॉन्चिंग के संदर्भ में हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग आज तक जितने लोग भी हम लोग हैं यहाँ पे, चाहे इंजीनियर हों, चाहे टेक्नोक्रेट हैं या मार्केटिंग के लोग हैं, हम सभी लोग आज तक साथ मिल के चले हैं और आगे भी साथ मिल के चलते रहेंगे। धन्यवाद। अपना परिचय बता दें। मैं अमित मिश्रा एज अ रीजनल टेक्निकल हेड प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड से हूँ। मैं वाराणसी में बेस्ड हूँ। आज हमने यहाँ पर अपने टेक्नो क्रिएट्स जो भी हमारे आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं उसके लिए एक एस्पायर प्रोग्राम के तहत एक कॉन्टेस्ट यहाँ पर हमने लॉन्च किया है, जिसमें हमने कुछ जो भी हमारे बेस्ट प्लान्स हैं, एलिवेशंस हैं, जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको लेकर हमने एक इस प्रोग्राम को बनाया हुआ है जो कि ख़ास तौर से हमारे इंजीनियर्स के लिए है। इस प्रोग्राम के तहत हमारा मकसद ये है कि जो भी निर्माण कार्य हों बेहतर तकनीक से हों। प्रिज्म सीमेंट सदा हमेशा लोगों के लिए आगे बढ़कर आई है। हमारे इंजीनियर्स जो कि देश को बढ़ाने में काफ़ी बड़ा योगदान देते रहे हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम आज हमने लॉन्च किया है। धन्यवाद। एसपी के निर्देश पर आजमगढ़ जनपद में दीदारगंज पुलिस ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से लगभग 1 कुंटल गोमांस व अवैध तमंचा बरामद किया है। बता दें कि वांछित वारंटी चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वाहन व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी फूलपुर के कुशल नेतृत्व में आज थानाध्यक्ष हिरेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस बल के साथ क्षेत्र में देखभाल और रोकथाम अपराध और चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन का पुष्पनगर में चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर खास सूचना पर इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। अम्बेडकर नगर की टांडा पुलिस मासूम हत्या के मामले में हत्यारों को खोजने के बजाय परिजनों द्वारा नाम बताने का इंतजार कर रही है। घटना को लगभग 1 माह बीतने को है। परिजन 2 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। SDM कह रहे हैं परिजन जब तक नामजद तहरीर नहीं दिए थे, अब नामजद तहरीर दिए हैं, अब पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। अम्बेडकर नगर के टांडा में 12 वर्षीय मासूम हत्याकांड में कार्रवाई न होने से नाराज परिजन व ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर ग्रामीणों ने जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं, सुभाष के हत्यारों को फांसी दो की नारेबाजी किया और पुलिस पर लापरवाही और लीपापोती का आरोप लगाते हुए कहा कि इतना दिन बीत जाने के बाद भी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई, हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। बता दें कि 23 नवंबर को टांडा कोतवाली क्षेत्र से 12 वर्षीय सुभाष गायब हुआ था और 3 दिसंबर को घर से कुछ दूरी पर उसकी झाड़ियों में शव पाया गया था। पूरा मामला ये है कि इन्होंने कहा कि कोई नामजद अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अभी एसओ साहब बताया कि इन्होंने नामजद तहरीर दिया ही नहीं है। अब नामजद तहरीर दे रही तो अपनी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। फिर 3 दिसंबर को हमारे बच्चे की वहाँ पे लाश बरामद होती, उसी जगह पे लाश बरामद होती है। उसके बावजूद हम लोग उसके विषय में धरना प्रदर्शन यहाँ पे किए हुए हैं और आगे करेंगे। अगर हमारी सुनवाई 1 महीना हो गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। आश्वासन SDM दे रहे हैं टांडा और CO दे रहे हैं और कोतवाल दे रहे हैं।
आश्वासन दे करके धरना जब रख देते हैं, आश्वासन दे करके उसके बाद हम लोगों को रवाना कर देते हैं। आजमगढ़ में विद्युत उपकेंद्र मोहम्मदपुर के अंतर्गत ग्राम मोहिद्दीनपुर में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग के चलते बार बार जल जा रहा है, जिस वजह से ग्रामवासी परेशान हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई ना होता देख दर्जनों ग्रामवासियों द्वारा विद्युत उपकेंद्र मोहम्मदपुर पर शिकायत करने पर भी असर नहीं पड़ रहा है। ग्रामवासियों के मुताबिक जेई ने ग्रामवासियों से ट्रांसफार्मर लगाने के एवज में 20,000 रुपये मांगे हैं और बिना दिए नहीं लगेगा ट्रांसफार्मर, सबका कहना है। जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर जलने के बाद 72 घंटे के अंदर दूसरा ट्रांसफार्मर लगाने का है। उसके बावजूद जिम्मेदारी बेखबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्युत उपकेंद्र मोहम्मदपुर के अंतर्गत ग्राम सभा मोहिद्दीनपुर में 25 केवीए का पूर्व में ट्रांसफार्मर लगाया गया था। अब बढ़ती आबादी के कारण 25 केवीए पर ओवरलोडिंग के चलते बार बार जल जा रहा है। ग्रामवासियों ने उपकेंद्र के जेई आशुतोष से प्रार्थना पत्र देकर 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग किया, तो ग्रामवासियों के मुताबिक जेई ने उनसे रिश्वत की मांग की है। सर समस्या सर हमारी, नाम बताइए पहले। मेरा नाम सर विनोद कुमार यादव है। मैं जो है कि ग्राम मोहिद्दीनपुर का रहने वाला हूँ। डॉक्टर राममूर्ति यादव मेरे पिताजी का नाम है। मोहिद्दीनपुर में मेरा मकान है और कम से कम 20 साल का मेरा मकान बना हुआ वहाँ पे। आपकी समस्या क्या? मेरी समस्या सर यही है कि आज जो है मैं 3 बार मैं छुट्टी लेकर के मैं जो है प्राइवेट नौकरी आजमगढ़ में करता हूँ और आता हूँ, मैं घर पे रोज जाता हूँ। लेकिन हमारा नाम दिलशाद अहमद है। किस गांव के रहने वाले? मोहिद्दीनपुर के हैं। आप सर बताएं। हमारा नाम शिव प्रसाद विश्वकर्मा है। आप? अफसाद अहमद। कहाँ घर है? मोहिद्दीनपुर। पूरा गाँव नाम? शौकत अली मोहिद्दीनपुर। हमारा नाम राजेंद्र यादव है, वहाँ के ग्राम प्रधान है। अच्छा, आप प्रधान हैं? जी जी। अच्छा, प्रधान जी से बात जी 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 प्रधान जी से बात लीजिए। आप कुछ समस्या बताएंगे? बिजली हमेशा हमारे यहाँ की बिजली साहब हमेशा जल जाती है, हमेशा ट्रांसफार्मर जला ही रहता है। हाँ, 63 kg के हम लोग ट्रांसफार्मर लगवा दीजिए आप लोग, बस यही निवेदन है। केबे के लिए जेई साहब से बात की है, कोई एप्लीकेशन दिए हैं? एप्लीकेशन ही लोग दले, हम कितना पता दले, गाँव वाले लोग दिए। एप्लीकेशन दिया गया है, उनको जेई साहब को सब पता है। जेई साहब को सब पता है, एप्लीकेशन दिया गया है, उनको मालूम है। इसके बाद उन्होंने पैसे की मांग किया है, ये बात है बस। उस पर मैंने कहा कि आप पैसा तभी दिया जाएगा, आप लिख के दीजिए। बोले मैं लिख के नहीं दूंगा। मैंने कहा फिर मैं पैसा किसको दूंगा, किस बात का दूंगा, पैसा कहाँ जाएगा वो? जी सर, मैं परसों जब इसके बाद 4 बजे कॉल किया मैं उनको, तो मैं उनसे कहा सर बताइए, मतलब सर आप किसी को भेजे नहीं, कोई आया नहीं, क्या मतलब हो? सर आप एक काम करिए, कल आएंगे हाईडिल पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं आएंगे। हम सर किस काम से आप मतलब वो हैं, हमारी समस्या के आप नहीं सुन रहे हैं, आप रहेंगे नहीं तो हम किससे कहेंगे इस बात को? तो फिर इसके बाद जो उन्होंने कहा कि मतलब कि ऐसा है कि आपकी समस्या सुन ली गई है और ये नेट पे हो गया है। तो मैंने कहा सर नेट पे तो हो गया है, मैं मानता हूँ आपकी बात कि मेरे यहाँ ट्रांसफार्मर जल रहा है तो ट्रांसफार्मर कोई आएगा। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं वो बताया गया आपको, मतलब इतना पैसा, मतलब इतना वो आजमगढ़ आइए इतना पैसा लगेगा, मतलब 20,000 रुपये की मांग उन्होंने किया। ठीक है सर, 20,000 रुपये की मांग उन्होंने किया। तो मैं कहा सर ठीक है, पैसा तभी देंगे ना, आप मुझको लिख के दीजिए कि हाँ 20,000 रुपये मतलब लगेगा। 20,000 रुपये लग रहा है तो आप उसको लिख के दे दीजिए। पर उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपने पार्टी संगठन का विस्तार कर रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी बिंद्रा बाजार निवासी अमित चौरसिया को सौंपी है। जिला अध्यक्ष बनाने की जैसे ही सूचना आजमगढ़ पहुंची, अमित चौरसिया के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आजमगढ़ पहुंचने पर समर्थकों ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया। जैसे ही अमित चौरसिया का काफिला रानी की सराय चेक पोस्ट पहुंचा, उनके कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ा बजाकर माला पहनाकर खुशी जाहिर किया। मीडिया से रूबरू होते हुए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अमित चौरसिया ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है इसका बखूबी निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सभी का धन्यवाद देता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री भारत सरकार अनुप्रिया पटेल जी, जो कि हमें इस पद के लिए नियुक्त किए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रयास पूरा रहेगा कि अपनी गरिमा में रह के जो कि पार्टी की तरक्की करूंगा और बढ़ाऊंगा, अपना बाजार का, अपने क्षेत्र के लोगों का अपना हमेशा विकास करूंगा और साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा। आपको अपना दल का जिला अध्यक्ष आजमगढ़ बनाया गया, आपके लोगों ने जगह जगह स्वागत किया, क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों की नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय अनुप्रिया पटेल, भारत सरकार केंद्रीय मंत्री, जो जिम्मेदारी हमें सौंपी हैं उसे मैं बखूबी ढंग से निर्वहन करूंगा। कहना चाहेंगे? सपा का गढ़ माना जाता था, इस बार हम और हमारी पार्टी भाजपा से गठबंधन में है, जो कि इस बार चुनाव लड़ा जाएगा
और सभी सीटों पे विजय हासिल किया जाएगा। क्या उद्देश्य है आपका? आजमगढ़ ऐतिहासिक धरती है और जो है कि हम लोग नौजवानों के साथ मिलके यहाँ पे वांछित, शोषित, पीड़ित जो भी रहेंगे उनकी आवाज़ बन के उनको हक दिलाने का कार्य किया जाएगा और यहाँ पे भ्रष्टाचार जिले में नहीं होने दिया जाएगा। किस तरह से संगठन का विस्तार करेंगे? आप युवा है, आपको राष्ट्रीय अध्यक्षा केंद्रीय मंत्री ने जिम्मेदारी सौंपी है, तो आजमगढ़ के लिए क्या आपकी रूपरेखा है? आजमगढ़ की धरती ऐतिहासिक धरती है, यहाँ पे इतिहास रचने का कार्य किया जाएगा और यहाँ पे हर वर्ग, हर समाज के लोग को साथ में लेके चला जाएगा हम लोग। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुरागार के निर्देश पर मुबारकपुर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि विनय सिंह पुत्र श्री विजय शंकर सिंह निवासी ग्राम बरबोची, पोस्ट देवलास, थाना मोहम्मदाबाद, कोहना जिला मऊ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गई कि बमौर के पास 6 लेन पर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां से चोरों द्वारा सरिया और प्लेटफार्मा चोरी कर ली गई है। इस सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना प्रारंभ की और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुरागार द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध दैनिक अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में आज मुबारकपुर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ जनपद में एसपी के निर्देश पर सिधारी पुलिस ने 25,000 रुपये की इनामिया गैंगस्टर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रमोद यादव पुत्र जगरदेव यादव भिखाली थाना तरवा जनपद आजमगढ़, विनोद कुमार पुत्र हिरालाल थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ और राजेंद्र कुमार पुत्र रामदुलारे थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, अनिल कुमार मौर्य पुत्र ललन प्रसाद मौर्य मातवरगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ CMS इंफ्रा सिस्टम के माध्यम से ATM में कैश लोडिंग का काम करते थे, जिनके द्वारा कैश लोडिंग करते समय में करोड़ों रुपए का गबन किया गया था तथा गैंग बनाकर पैसा की गबन करना इनका मुख्य पेशा बन गया था, जिस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। आजमगढ़ जिले में बैंक कर्मचारियों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा, जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी बैंक कर्मियों की हड़ताल से जनपद के लगभग 300 बैंकों में ताले लटकते रहे। इस 2 दिवसीय हड़ताल से जनपद में लगभग 2 अरब का लेन देन प्रभावित रहा। हड़ताली कर्मियों ने यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए विशाल विरोध मार्च निकाला, जो सिविल लाइन से कलेक्ट्री कचहरी रैदोपुर एलवल होते हुए पुनः सिविल लाइन स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर समाप्त हुआ। इस दौरान कलेक्ट्री कचहरी के चौराहे पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के से पहले वर्तमान एवं निजीकरण के होने के पश्चात होने वाली विसंगतियों पर विकास सिंह के निर्देशन में कर्मियों ने एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा अपना विरोध दर्ज कराया। हड़ताली कर्मियों को संबोधित करते हुए ग्रामीण बैंक अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने बैंकों के निजीकरण का पुरजोर विरोध किया। मैं यहाँ पे मैं ब्रजेश यादव, मैं यहाँ पे आजमगढ़ यूनियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का एक सदस्य हूँ। ये हमारा जो बैंक है इसको बचाने के लिए, प्राइवेटाइज होने के लिए हमारा आंदोलन चल रहा है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे भारी मात्रा में एकत्रित हुए हैं। ये मार्च हमारा यहाँ पूरे आजमगढ़ में और पूरे देश में इस समय चल रहा है और ये पूंजीपतियों के खिलाफ़ है, देश के सरकार के खिलाफ़ है, ताकि ये बैंक प्राइवेटाइज ना हो। बैंक के प्राइवेटाइज को बचाने के लिए हमारी यूनियन इसका विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रही है। पूछेंगे क्यों? आज आप लोग हड़ताल पे हैं क्या? मैं यूनियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का आजमगढ़ यूनिट का रीजनल सेक्रेटरी हूँ। देखिए, बैंक का प्राइवेटाइजेशन बिल जो है, अमेंडमेंट बिल अभी कैबिनेट कमेटी के पास है और बहुत जल्द वो पेश करने वाली है गवर्नमेंट, जिसके लिए UFBU ने 2 दिन का स्ट्राइक बुलाया था, जो ही बहुत ही सफल रहा। आज भी करीब 100 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार प्रभावित हुआ है और हम लोग इसलिए फाइट कर रहे हैं कि इस बिल को स्क्रैप किया जाए। बैंकों का निजीकरण होने से आम आदमी और जो किसान है उनका प्रवेश बैंक में फिर से पुनः बंद हो जाएगा और पूंजीपतियों के लिए बैंक हो जाएगी। इसलिए आज हम लोग सड़क पे हैं, एक बैंकर के रूप में नहीं, एक नागरिक के रूप में आज हम लोग सड़क पे हैं। इसलिए हैं क्योंकि नागरिक के अधिकारों के लिए फ़ाइट कर सके। बैंक सरकारी रहेगा तो आम इंसान का प्रवेश रहेगा बैंकों में, आम इंसान तक बैंकों का पैसा पहुँच पाएगा। इसलिए हम लोग इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर उनका अड़ियल रवैया कायम रहा तो ये आंदोलन और भी तीव्र होगा आने वाले समय पे, इसलिए सरकार चेत जाए। बैंक बचाओ, देश सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष यूपी ग्रामीण बैंक अधिकारी एसोसिएशन। आज जो है विगत 2 दिन से, कल से ही पूरे देश के बैंक कर्मी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले
निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर हैं। सरकार ने जो है बैंकों के निजीकरण का जो निर्णय लिया है वह आम जनता के लिए भी घातक है। जब यह देश आज़ाद हुआ था उस समय बैंक जो है साहूकारी प्रथा के तहत काम करते थे, आम जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। जो बैंकों के या साहूकारों के कर्जदार हुए उनकी जमीनें तक नीलाम हो जाती थी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय बैंकों का यह राष्ट्रीयकरण किया, उसके बाद से देश की स्थिति बदली। बैंक जो है छोटे छोटे लोगों को कर्ज देना बिना किसी सिक्योरिटी के, एजुकेशन लोन देना, आवास ऋण देना, तमाम तरह के ऐसे ऋण दे के लोगों को आगे बढ़ाया और उनके जमा पूंजी पर भी ब्याज देता है। लेकिन यह सरकार जो है चंद पूंजीपतियों के हाथ में इसे सौंपना चाहती है। इससे बैंक ही नहीं, बैंक कर्मचारी ही नहीं, देश की पूरी जनता परेशान होगी। तो यह आम जनता के हित में यह बैंकों की हड़ताल है। बैंक बचा। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ में डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर भाकपा माले सहित अन्य पार्टियों ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग की है। बता दें कि भाकपा माले, सीपीएम, जनवादी लोकमंच, किसान महासभा ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी के लिए डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी रची गई साजिश थी। बावजूद इसके सरकार हत्याकांड के मास्टरमाइंड अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और साजिश के आरोपों में गिरफ्तार करने को तैयार नहीं है। नेताओं ने कहा कि प्रदेश में भाजपा समर्थक अपराधियों को हत्या बलात्कार करने की खुली छूट मिली है और अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े व विरोधी आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के इस ढकोसले का पर्दाफाश करने का अभियान चलाया जाएगा। आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक की महाजी देवारा जदीद ग्राम में आग लगने से एक परिवार का घर और घर में रखे खाने पीने का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। बता दें कि विश्वास से निषाद त्योरांचल के महाजी देवारा जदीद गांव का रहने वाला है। उसके घर उस वक्त आग लग गई जब उसे घर सिवाय नई नवेली बहू के अतिरिक्त कोई नहीं था। विश्वास का परिवार किसी तरह से मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करता है और घर के नाम पर सिर्फ एक मंडई के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार आज लगभग 3 बजे दोपहर को घर की बहू ही सिर्फ घर पर थी कि घर के पीछे रखे ठट्टा में अचानक आग लग गई। नई बहू जब तक शोर मचा दी तब तक आग ने भयानक रूप ले लिया। शोर सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी और घर के सारे साथ में रखा खाने पीने का सामान भी जलकर खाक हो गया। गनीमत सिर्फ इस बात की थी इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। इस घटना पर देवारा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष राम केदार यादव ने दुख जताते हुए क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों के नकारेपन को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि विगत कई वर्षों से देवारा क्षेत्र के लिए अग्निशमन केंद्र की मांग को अनसुना करने वाले अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े देवरांचल क्षेत्र में आए दिन कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है, फिर भी अधिकारियों की नींद नहीं खुलती। यदि अग्निशमन की सुविधाएं क्षेत्र में रहती तो इस तरह की घटना को कम करने में मदद मिलती और जानमाल के नुकसान को भी कम करने में सहायता मिलती। मेहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहनगर पर शुक्रवार को 6 सूत्रीय मांग को लेकर आशा संगिनी कल्याण समिति मेहनगर के आह्वान पर शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरा मेहनगर पर दर्जनों आशा संगिनियों ने प्रदर्शन किया और मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। समिति की उपाध्यक्ष माला देवी के नेतृत्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर देवमणि को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। आशा संगिनियों ने अपनी बातें रखते हुए कहा कि हमें प्रोत्साहन राशि की बजाय एक निश्चित मानदेय दिया जाए। आशा और संगिनी को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। क्षेत्रों में अन्य विभागीय कार्यों के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए बीमा सुनिश्चित किया जाए। योग्यता के अनुसार आशा बहू और संगिनियों को एवं एएनएम के रूप में प्रोन्नति दी जाए। साथ ही एक हेल्पलाइन की भी व्यवस्था की जाए ताकि हम लोग अपनी समस्याएं आसानी से उस पर रख सकें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माला देवी और सीमा तिवारी ने कहा कि जिस तरह से हम कोरोना काल में लोगों की मदद स्वयं की जान की परवाह किए बगैर करते रहे, लोगों के जीवन की रक्षा की गई, उसके बावजूद सरकार हमें उचित मानदेय और सरकारी अन्य सुविधाएं नहीं दे रही है। हम सुशीला बोल रही हूँ, आशा, हमारी आशा बहनें और हमारी आशा संगिनी, हम लोग धरने पर बैठे हैं क्योंकि हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो रही हैं और आज हम धरने पर से जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे। और हमारी मांगे में कुछ भी ये इतना नहीं मांग रहे हैं जैसे हमारे गांव के मनरेगा काम कर रहे हैं, एक दिन में 350 उनको दिया जाता है मजदूरी, उसी तरह से हमारी भी मजदूरी
सरकार बना दे। जैसे प्रोत्साहन राशि दे रही हैं उस तरह से प्रोत्साहन राशि ना दे करके हमारी मानदेय कर दें और हमें जो कर्मचारी का दर्जा दें। प्रोत्साहन राशि से हमारा काम चलता, लेकिन पूरी जो प्रोत्साहन राशि मिलती है हमें पूरा नहीं मिल पाती है। हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए जो है कि हमें मानदेय बना दिया जाए। ये जब तक मांगे पूरी ना हो जाती है, जब तक हमारा संदेश सरकार तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। जौनपुर से बड़ी खबर है, जहां एसपी सानिक निर्देश पर पुलिस की धुआंधार कार्रवाई देखने को मिली है। कई अपराधियों को सलाखों के पीछे पुलिस ने गिरफ्तार करके भेज दिया है। सिलसिलेवार आप जानकारी आपको दे दें कि थाना जलालगंज पुलिस द्वारा गोवध व पशु क्रूरता अधिनियम के अभियोग के संबंधित वांछित व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। तो वही थाना मड़ियाहन पुलिस द्वारा नाबालिग को भाला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थाना विंध्याचल पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं कोतवाली देहात पुलिस द्वारा घर में घुसकर महिला के साथ अभद्रता व मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो वही कोतवाली देहात पुलिस ने अपनी दूसरी कार्रवाई में युवती को भाला फुसलाकर भगा ले जाने वाले दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। तो तीसरी कार्रवाई में कोतवाली देहात पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। बात करें अहरौरा पुलिस की, तो अहरौरा पुलिस द्वारा एक नफर वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। तो जनपद में कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में 13 व्यक्तियों को 151, 107, 116 में चालान किया गया है। झांसी में समाजवादी पार्टी झांसी जिलाध्यक्ष महेश कश्यप द्वारा जिला कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के उद्देश्य अनुसार पार्टी के पदाधिकारियों, सम्मानित कार्यकर्ताओं व समर्थकों घरों में समाजवादी झंडा लगाओ अभियान व अपना बूथ सबसे मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। पार्टी द्वारा चलाए गए झंडा लगाओ अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के साथ जिलाध्यक्ष महेश कश्यप द्वारा स्वयं जिले की 496 विधानसभाओं में जाकर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व पार्टी समर्थकों के घर घर जाकर झंडा लगाने और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की घोषणा की गई है। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। जालौन से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति से तथा समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी के अनुमोदन पर शंभू व्यास को समाजवादी पार्टी के प्रति निष्ठा एवं समर्पण को देखते हुए समाजवादी युवजन सभा जनपद जालौन का विधानसभा अध्यक्ष माधोगढ़ पद पर मनोनीत किया गया है। समाजवादी पार्टी ने शंभू व्यास से ये उम्मीद की है कि समाजवादी पार्टी की नीतियों एवं राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के आदेशों का पालन पूर्णतया ईमानदारी के साथ करते हुए जनपद जालौन में समाजवादी युवजन सभा जनपद जालौन से बड़ी संख्या में नौजवानों को जोड़कर पार्टी को मजबूत करेंगे। बलरामपुर जनपद में जिला प्रशासन के नाक के नीचे ठगी का गोरख धंधा काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लग रही थी। सबसे खास बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने का यह गोरख धंधा कहीं और नहीं बल्कि बलरामपुर जनपद मुख्यालय पर रोडवेज बस स्टैंड के बगल में ही खुलेआम ऑफिस बनाकर ठगों द्वारा खेला जा रहा था, जिसमें कई शिक्षित बेरोजगार इस ठगी का शिकार होकर अपनी कमाई का लाखों रुपए गंवा चुके हैं। हालांकि अब यह दोनों साथी ठग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। क्षेत्राधिकारी वरुण मिश्रा ने बताया कि शिकायत मिलने पर इसके बारे में जांच किया गया, तो मामला सही पाए जाने पर इस प्रकरण में शामिल 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए लाखों रुपए नकद, फर्जी नियुक्ति पत्र एवं चौपहिया गाड़ी तथा मुहर आदि बरामद किया है। अन्य जांच और विधि कार्रवाई जारी है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कुछ व्यक्तियों से कि रोडवेज बलरामपुर के पास दुकान खोलकर किराए पर मकान लेकर फर्जी रोडवेज परिचालक की संविदा पर नियुक्ति का प्रलोभन देकर के लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। जांच में बात पूरी तरीके से फर्जी पाई गई कि ये परिचालक और ये नियुक्ति और ये कंपनी सभी फर्जी निकली। इस संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 1,15,000 रुपये कैश और एक सफारी गाड़ी की भी बरामदगी हुई है, जिसको सीज किया गया है। तो उनके पास से डॉक्यूमेंट वगैरह जब उन लोग की गिरफ्तारी की गई तो उनके पास से एक कंपनी के लेटर हेड पर नियुक्ति पत्र और जनरली जो एम्प्लॉइज़ को सुविधाएं दी जाती हैं EPFO और पेंशन इत्यादि से संबंधित प्रपत्र भी बरामद हुए हैं, जिस संबंध में जांच प्रचलित है और विवेचना की जा रही है।
रायबरेली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले प्रदेश को मथने में लगे हुए हैं। शुक्रवार को अखिलेश यादव ने समाजवादी विजय रथ यात्रा का 7वां चरण शुरू किया। आज कांग्रेस के गढ़ रायबरेली पहुंचे, जहां पर 2 दिन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। रायबरेली के बछरावा में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने छोटे दलों को साथ लेने के क्रम में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। हमको भरोसा है कि जनता भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता के बीच भाजपा ने हर चीज़ में किल्लत पैदा की है। भाजपा ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत दी है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है। भाजपा की सरकार से प्रदेश की जनता तो सिर्फ धोखा मिला है। अब जनता यूपी में परिवर्तन चाहती है और लोगों का उत्साह बता रहा है कि परिवर्तन होगा। बछरवा में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय पार्टी अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा झूठों की सरकार है। लैपटॉप, टैबलेट देने का वादा करने वाली सरकार ने सिर्फ झूठ की टैबलेट दी है। गैस सिलेंडर लोग भरवा नहीं पा रहे हैं। सिलेंडर स्टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। महामारी में हजारों लोग बिना ऑक्सीजन के मरे, लेकिन उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। पूर्व मंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनपद रायबरेली में समाजवादी विजय रथ यात्रा के पहले दिन पग पग पर मिल रहा है ऐतिहासिक जनसमर्थन। जनसलाब की सुनामी देखकर झूठ का फूल मुरझा गया है। उसकी नकली खुशबू और रंग उड़ गए हैं। अहमदाबाद से खबर है, जहां गुजरात प्रांत के गांधीनगर स्थित लवकुश योग यूनिवर्सिटी में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप स्थल पर रात्रि के मनोरम दृश्य की झलकियां देखने को मिली, जहां डिनर करती बच्चियों के साथ आजमगढ़ की शान कुमार रागेश्वरी व तेजस्विनी देखी गई। तो खबर अहमदाबाद से आपको TV20 न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है, जहां अहमदाबाद में गांधीनगर स्थित लवकुश योग यूनिवर्सिटी में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने पहुंची आजमगढ़ की 2 बच्चियां, जिनका नाम रागेश्वरी व तेजस्विनी है, वो डिनर करती बच्चों के साथ आजमगढ़ में तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हाँ, केला मिला हुआ, केला, हाँ केला ही मिला, हाँ केला ही मिला है उसमें, केला दूध पकाया हुआ है। हाँ नहीं वही है, केला दूध उसमें और काजू बादाम पीस के पूरा डाले हुए हैं, मिक्स करके वही डाले हैं। वही है। नहीं कड़ी मट्ठा तो वहाँ छाछ वहाँ मिल रहा, मट्ठा उधर मिल रहा। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशानुसार एवं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ विकास खंड ठेकमा का पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों के नियमितीकरण सहित अन्य मुद्दों को लेकर BRC ठेकमा के प्रांगण में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। धरने की अध्यक्षता सर रामाश्रय राय सेवानिवृत्त शिक्षक ने किया तथा संचालन हरिप्रकाश ने किया। धरने में सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, मृतक आश्रित अनुज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ठेकमा के धरने में प्रतिभाग कर अपनी मांग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित एवं समस्या के समाधान की ओर बढ़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किए। कार्यक्रम में जितेंद्र कुमार राय, जिला मंत्री उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ आजमगढ़ एवं अध्यक्ष प्रेम नारायण सिंह मंत्री, ललन यादव कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ विकास खंड ठेकमा, मनीष कुमार गुप्ता महामंत्री अनुदेशक संघ ठेकमा, राज बहादुर सिंह शिक्षा मित्र सहित तमाम लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहा जिला मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने, सुनिए। आज के धरने की रूपरेखा बताएं। आज अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जिला आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में आज पुरानी पेंशन बहाली एवं अन्य मांगों को लेकर के ये धरना चलाया जा रहा है। अगले क्रम में जनपदीय स्तर पर जो हमारे 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, वहाँ एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे की लाठी है, जिसको सरकार छीन करके हम उसको चैन से बैठने नहीं देंगे। अपनी मांगों के बारे में बताएं। हमारी प्रमुख मांगे हैं, 4 प्रमुख मांगे हैं। पुरानी पेंशन बहाली प्रथम मांग है। दूसरी मांग है कि हमारे जो विद्यालयों में जो पैरा टीचर के रूप में रख करके उनको नियमित किया जाए। तीसरी मांग है कि हमारे विद्यालयों में जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नाम पर NGO को प्रवेश किया जा रहा है। आप बैठिए। पुरानी पैरा टीचर के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नाम पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रखा जा रहा है, जिसको न रखा जाए। और चौथा हमारी 7वें वेतनमान की विसंगतियां हैं, जिसके बारे में हम धरना दे रहे हैं।
आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति है कि 27 दिसंबर को हमारा जनपद पर विशाल धरना प्रदर्शन होगा और इसके बाद हम प्रदेश स्तर पर इसका धरना प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्र स्तर पर भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम इस पुरानी पेंशन की मांग को जन आंदोलन बनाने का कार्य करेंगे। जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी।